चित्रकूट, जी महाराज। इस बालक को यहाँ पर लाकर क्यों बिठा दिया? क्या ये परीक्षा का रूम है जो इसे यहाँ पर लाकर बिठा दिया? महाराज, ये बालक यहाँ पे खुद आया है, परीक्षा के डर से बंदे से दूर कर यहाँ पे खुद आया है महाराज। ओहो, कौन अन्याय! इन स्कूल वालों को जैसे और कोचिंग वालों को जैसे हमारे हम लोग फूल भर गए हैं। अच्छा, अरे मूर्ख बालक, परीक्षा के परिणाम के डर से तूने अपना अनमोल जीवन समाप्त कर लिया। ये महाराज, मुझे डर परीक्षा के बाद आने वाले परिणाम का नहीं था। डर था तो मुझे मेरे माँ बाप की उम्मीदों वाली परीक्षा का। बाप को मेरे ऊपर उम्मीद थी कि मैं मेरिट लाकर उनका नाम रोशन करूंगा, और मेरी माँ को उम्मीद थी कि वो मेरे अच्छे नंबर बताकर दोषियों पर रुबाब जमा सके। महाराज, इन सभी स्कूल वालों को सिर्फ विज्ञापन दिख रहा था, लेकिन मेरे हर एक दोस्त में एक एक नंबर की होड़ लगी हुई थी। मैं इन सब के बीच में मजाक बनने जा रहा था महाराज, और इतनी उम्मीदों का रोज रोज और प्रेशर से ढककर मुझे अपने गले पर यह एक पल का प्रेशर झेलना आसान लगा। महाराज, मुझे अभी जिंदगी का इतना अनुभव नहीं है, लेकिन जिनको अनुभव है उनसे बातें करने में डर लगता है। वो जिंदगी के बारे में समझाते बहुत कम है, लेकिन डराते बहुत ज्यादा है। इस वजह से मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सका, और महाराज यहाँ आज सजा की 5-10% एक्शन आने के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी खत्म कराया। प्लीज महाराज जी, मुझे एक बार नीचे जाने दीजिए। मैं ऐसी कोशिश जरूर करूँगा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। यदि मैं खरा भी नहीं उतर पाया तो मैं ऐसा प्रयत्न जरूर करूँगा सबकी उम्मीदों मुझको लेकर सही हो। प्लीज महाराज जी, प्लीज एक बार नीचे जाने दीजिए। क्या कहते हो चित्रगुप्त? इसे एक मौका और दिया नहीं। इसे कर्म के हिसाब से खाते देखो, इसका जीवन बैलेंस कितना बचा है। कर्म तो इसके अच्छे हैं महाराज, किंतु मैं जीवन लीला के हिसाब से अभी इसके आगे कुछ बता नहीं सकता, वरना बच्चा है आज ही पूरा हिसाब लगाकर रोज रोज जीने के बजाय रोज रोज मरेगा। किंतु आवश्यकता अनुसार अभी इसके जीवन में बैलेंस है महाराज। सही बात है। क्या बच्चा, मैं तुझे बख्श दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। अब बता। अरे क्या मैं ये सपना देख रहा था? यह तो मेरे बेटे के बारे में है। मुझे उसके पास जाना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। बेटा, पापा भी सोया ही था। पापा आग लगी थी। पापा का पक्का फर्स्ट रैंक लेकर आऊंगा, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन पापा पक्का 100% बनाऊंगा। 3:30 बज रहे हैं बेटा, खड़ा हो, मेरे पास आ। इतना प्रेशर मत ले, तू तेरे घर परिवार परिस्थितियां देखकर मेहनत कर, परिणाम चाहे कुछ भी आए तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है। बेटा, तेरे जाने की उम्र में मैं मेरे कंधों पर अब इतना दम नहीं है कि तुझे मेरे कंधों पर ले जा सकूं। बस तू इतना ध्यान रखना कि तुझे चिंता मुक्त होकर पढ़ाई करनी है, चिंतन मुक्त होकर नहीं। तू मेहनत कर, पर ऐसा नहीं कि वो आगे गया मैं पीछे रह गया। सब ऐसे ही चलता है बेटा। मेरा सभी माता पिता और स्कूल वालों से निवेदन है कि अपने बच्चों पर और अपने विद्यार्थी पर इतना प्रेशर न डाले, वह सुसाइड जैसे गलत कदम उठा ले। हम इस नाटक के माध्यम से ही बताना चाहते थे। धन्यवाद। Clapping for our boys.